कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है, ठीक है। अ, जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं आपके पास। उसमें पहला है कॉन्फिडेंस। दिस इज गुड। बट कॉन्फिडेंस के साथ में हमें वो जानकारी भी चाहिए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है। तो दो तीन चीज़ें जो हम बॉडी लैंग्वेज के लिए कहेंगे कि कम्युनिकेशन, आई कम्युनिकेशन थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं हम थ्रू आउट द मेंबर्स। या आप उसमें जो है आपको ज़्यादा उसी से करना है जिससे बातचीत हो रही है, बट बाकी के साथ भी एक कर सकते हैं और होना चाहिए। दूसरा, स्माइल लास्ट में निकले आपकी जो है। शुरुआत में जो है आप स्माइल भूल गए थे, जबकि वो रहनी चाहिए। स्ट्रेस हो रखा है, नहीं, बट यही तो सीखना है, यही तो मेंटेन करना है। और यही चीज़ें जितनी जल्दी पता लगेंगी हमें, हम उस पर काम कर सकते हैं। वो स्माइल रहनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब है कि दैट शो योर कॉन्फिडेंस। और मैंने कहा कि अगर फैक्चुअल गलतियां भी हो जाएं तो इट विल वर्क। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज वाइज कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, बड़ा मैटर नहीं करेगी। बट पर्सनालिटी आपकी दिखनी चाहिए, उन्हें व्यक्तित्व दिखना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल दिखना चाहिए आपके जवाब में, आपके सारी चीज़ों में। तो उसके लिए आप मेंटली तैयार रहें। उस पर मत जाइए कि ये नहीं आ रहा है मुझे, प्रॉब्लम। जब आप टैकल करना तो आना चाहिए ना, तो वो आपको करना है। तो स्माइल वो आपको रखनी है। लिप्स मूवमेंट, आप बीच में जैसे हम घर में या दोस्तों के बीच में नहीं, हम इधर उधर, वो उसे कंट्रोल कीजिए, वो नहीं आना चाहिए आपका। ठीक है। उसके अलावा जो है ये तो हो गया आपका, जो आपको ध्यान देना है थोड़ा। अब हमारे क्वेश्चन, आपको चूंकि गिटार आपने बोला था कि वो मेरा, हाँ हाँ हाँ, तो अब आपका इंटरेस्ट है उसमें, तो क्वेश्चन पूछने वाला तो पूछेगा ना कि वो, और ऊपर से आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वो रिलेटेड है वहाँ। क्योंकि आमिर खुसरो ने जो है उसे जो है, तो और आमिर खुसरो किसके लिए जाना जाता है? साहित्य के लिए, भाषा के विकास के लिए, अपभ्रंश के लिए। और आपका विषय ही क्या है? लिटरेचर है। वो रिलेटेड हो गया ना सीधा वहां से। इसीलिए जो है चीजें निकल के आती है। इसीलिए कहते हैं कि अपने बारे में खूब वर्कआउट कीजिए, अपने इंटरेस्ट के बारे में, हॉबी के बारे में, और जहां जहां क्वेश्चन पॉसिबल है वहां की चीजों को तैयार कीजिए। तो इसलिए वो जो है क्वेश्चन होता है। करेक्ट है, तो आमिर खुसरो उसका जवाब। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि साहित्य जो है एक प्रशासक के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। ये क्वेश्चन था हमारा दूसरा। तो डेफिनेटली जो लिटरेचर लिखने वाले लोग होते हैं, साहित्य लिखने वाले, ये रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। हमेशा मतलब वो चीजें लिखते हैं जो होती नहीं, तो इनके अंदर क्रिएटिविटी होती है। वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े जो है साहित्यकार हुए हैं, इनके अंदर रचनात्मकता बहुत ज्यादा होती है। और एक प्रशासन में ऐसे व्यक्ति की बहुत बड़ी जरूरत होती है। तो अगर ये एक एडमिनिस्ट्रेटर खुद इस तरह का है, तो वहां पर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए नए तरीके ढूंढेगा, नए नए तरीके इजाद करेगा, और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा, नई नई जो है अप्रोच से लोगों की बेहतरी के लिए जो है और कार्य कर सकता है। तो रिलेट करना था हमें वहां पे, कैसे जो है हम कहेंगे कि एक साहित्य का विषय एक प्रशासक के लिए उपयोगी हो सकता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। करेक्ट, ये था। इसके अलावा ये आपने बीच में स्पिरिचुअल हैप्पीनेस लिया है, तो इसलिए फिर क्वेश्चन आ गया कि वो कहाँ होता है। तो वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है। ठीक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है हमारी जो पहले की डेवलपमेंट होती थी, जिसको हम जो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते थे, मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास में तो पैरामीटर जो है कि एजुकेशन कितनी है, इनकम कितनी है, एवरेज लाइफ कितनी है, वो। और उसके साथ में एक चीज और जोड़ दी गई है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। ये जो है भूटान से शुरू होती है, और अब ये एक इंडेक्स है दुनिया में, और ये निकलता है हर साल। तो इसके अंदर दोनों तरह के इंडेक्स जुड़ती हैं, हैप्पीनेस यानी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, और बाकी जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
और दोनों को जोड़ के मिलके बन जाता है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस। तो चूंकि वो आपका चीज था उसके साथ, इसलिए क्वेश्चन आ गया था। अब फिर पॉल्यूशन पे क्वेश्चन था, एयर पॉल्यूशन पे। अब एयर पॉल्यूशन पे आप क्या कर रहे हैं, जो चीज पूछी जा रही है हमें उधर ही जवाब दे देना है उसका, हमें पीछे पीछे नहीं जाना है उस पर। यानी हम कह रहे हैं कि आप मेन चीज बताइए, तो आप पीएम, फिर पीएम के अंदर फिर हम और चीजों पे चले गए। आप सीधा पीएम को समझा दे पर्टिकुलेट मैटर्स। कण हैं विभिन्न प्रकार के कण, जिसमें डस्ट के कण भी हैं, जिसमें जो है मेटल्स के कण भी हो सकते हैं, जिसमें राख के कण भी हो सकते हैं। इन सबको ही मिला करके तो हम क्या बोलते हैं, पीएम। फिर वो पीएम 2.5 और 10 यानी साइज है वो कणों का साइज। कण जितने जितने छोटे होंगे उतने ज्यादा क्या हो जाते हैं, खतरनाक। अब क्वेश्चन था ये हमारा कि सर्दियों में क्यों होता है ये तो हमेशा ही है ना, कण ऊपर तो है। सर्दियों में इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, हवा, और हवा के साथ में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर क्या बन जाती है, ये इन कणों में रुक करके वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है टेम्परेचर कम होने के कारण। यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें, और उन बूंदों के साथ में क्या मिल गया है, ये सारे कण, ये पार्टिकल। और इन्हीं से वो जो है हमें धुंध दिखती है, कोहरा दिखता है, वो यही होता है। और यही चीज जो है पूरी हवा में है, और इसी को जब हम सांस में लेंगे तो ये हमारे लंग्स तक जाएंगे। फिर लंग्स को क्या करना पड़ेगा, सारा फिल्टर करना पड़ेगा, और इसीलिए जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो रिलेटेड हिस्सा है, तो पढ़ा आपने सब कुछ है, वो आपको जोड़ना था, तो करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में स्टेज पर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इन स्टेजेस के भीतर लिए जाने वाले डिसीजन पे काम करता है। तो जैसे हम कहते हैं कि जो है अभी स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। जब स्टेज हम 3 की बात करते हैं तो जो है इसके अंदर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 के बीच का पैरामीटर जो बना, वो स्टेज 3 है। और स्टेज 4 में जाएंगे तो वो जो है 450 से ऊपर। इस पे जो है अभी कमीशन ने कहा है कि स्कूल भी बंद होंगे, पहले नहीं होते थे, स्कूल भी बंद किए जाएंगे। और वो भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीजें बंद कराई जाती हैं। यानी कईयों में क्या किया जाता है कि जनरेटर बंद कराए जाते हैं, कुछ में ये कराया जाता है कि कंस्ट्रक्शन बंद करा दिया जाए, कुछ में लास्ट में ओड एंड इवन का भी ऑप्शन आ जाता है। तो वो भी आप, और चूंकि प्रॉब्लम अभी चल रही है तो इसलिए जो है वो क्वेश्चन के रूप में है जिसको आपने तैयार करना। अच्छा, एक क्वेश्चन था हमारा कि अगर आप डीएसपी पद पे हैं और आप अपराधी को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और उसने आप पे जो है एक्शन कर लिया, और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं और आप कराटे का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों ही इस्तेमाल करना है, पहले तो डिफेंड करेंगे अपने को, फिर उसको पकड़ने के लिए भी क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। बट आपने सिर्फ पहली बात क्या बोली है, मैं डिफेंड करूंगा, आपने पकड़ने की बात नहीं की। और जबकि आप भाग किसके लिए रहे हैं, पकड़ने के लिए। तो मेन मोटिव, मतलब ऐसा नहीं कि हम खुद ही मान लें कि आपने बोल दिया, हम तभी मानेंगे जब आप बोलेंगे। तो वो चीजें ये मैं करूँगा, क्वेश्चन का जुड़ाव होना चाहिए। अब जो जैन जी है ना, ये बड़े चर्चा में है, और नेपाल में बड़ा असर दिखा, बांग्लादेश में दिखा, यूरोप के बहुत सारे देशों में मूवमेंट चला है। और हाल में जो यूथ के मूवमेंट्स हो रहे हैं भारत में, वहां पर भी ये शब्द बार बार इस्तेमाल आ रहा है। तो ऐसा किसी ने डिफाइन तो नहीं कर रखा है इसे। और 1997 के बाद वालों को हम जेन जी बोल रहे हैं, उससे पहले वालों को मिलेनियंस बोल रहे हैं, और उससे और पहले भी एक बेबी ब्रूम, ये 3 शब्द चल रहे हैं इसमें। तो मतलब पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो हम यहाँ कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, वो ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर की बात कर रही है उत्तराखंड सरकार। हाँ, कि वो ऋषिकेश हरिद्वार एक कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाएगा, जैसे यूपी सरकार ने अयोध्या और उसके बीच में वो पूरा अभी जो कुंभ हुआ था ना, तो एक पूरा कॉरिडोर के रूप में उन्होंने डेवलप किया पूरा। तो उसी तरह से एक कोशिश जो है यहाँ पर है। उसके अलावा जो है ये हम जो है, आप ब्लैक बेल्ट बोल रहे थे और हम उसका पैरामीटर पूछ रहे थे, और आप इतना लंबा ले गए, उतना नहीं जाना है। हम आपको पैरामीटर पूछ रहे हैं, आप पहली लाइन में पैरामीटर बता दो सीधा कि ब्लैक बेल्ट के ये पैरामीटर है, दैट्स ऑल। उसके बीच वो येलो ब्लू किसी पे जाना ही नहीं है, हमें जो पूछा जा रहा है वहां तक जाना। तो ये तो हो गया चीजें, बट आपका जो प्लस पार्ट है वो कॉन्फिडेंस है, उसे मेंटेन करो। और प्रश्नों के जवाब को या तो प्रॉपर दे दो, नहीं आ रहा तो सॉरी करके हम निकल सकते।
बाकी कोई बात, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो ये सारी चीजें अगर आप वर्कआउट करके आएंगे, चीजें अच्छी हो जाएंगी, कहीं प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, देखो, थोड़ा बहुत पढ़ो, देखो बाकी ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो मना कर देना साहब आप इंग्लिश लिटरेचर से लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं मैंने ग्रेजुएशन किया है ना, तो उसमें आपको एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है ना, आप उससे बच नहीं सकते हैं, है ना। तो ठीक है, आपको लग रहा है मतलब कि लिटरेचर आपका है ना थोड़ा वीक है, तो काम करिए उस पर, आपको थोड़ा जरूरत है। जैसे मैंने फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जॉफरी चौसर है ना, और तो इस तरीके से जैसे शेक्सपियर का मैंने पूछा, बहुत कॉमन नाम है, हर कोई पढ़ता है ना। आपके उसका हेमलेट है, आपका 12th नाइट है, और आपके है ना ओथेलो है, कई प्ले हैं। इवन जीवी शो के बारे में मैंने पूछा है ना, आर्म्स एंड द मैन, उनका बहुत फेमस शो है, नोबेल लिटरेचर प्राप्त करता भी है। तो ये कुछ बेसिक नाम है, ठीक है, जिनको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो अब क्योंकि मैं सोच रहा था आप उसमें से किसी प्ले का तो नाम लें, फिर मैं उसके करेक्टर पूछना चाह रहा था, लेकिन आपका जो है वो बेसिक ही मुझे दिखा नहीं, ठीक है। तो एक थोड़ा सा, क्योंकि आपने लिटरेचर में किया है और ऊपर से आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ते आ रहे हैं, है ना, तो वो आपको उस पर एक क्वेश्चन जरूर भी बनता है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं जैसे एसडीजी गोल्स के बारे में मैंने पूछा है ना, ठीक है, आपने उसने बताया, बट उसमें जैसे आपकी करंट भी मैं देख रहा हूँ, जैसे उसमें कि कौन सा गोल्स है, क्लाइमेट चेंज तो आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है ना। हाँ, तो जैसे आपने उसका 16 बोला, इवन आप याद रखना है कि फर्स्ट गोल्स क्या कह रहा है ना, पोवर्टी के बारे में कह रहा है ना। आपको 17 याद रखना, 17 में आपका क्या है, आपको पूरे सबको, पूरे विश्व को साथ लेके चलना है ना। और 13 वाला जो है उसका गोल्स है आपका, जो क्लाइमेट चेंज की बात करता है। ये तीन तो आपको ध्यान रखने ही है, ठीक है, बाकी आप तो वो कर सकते हैं, बट क्लाइमेट चेंज को लेके अभी क्योंकि बहुत सारे, फिर उसमें मैंने कहा उत्तराखंड की, क्या अभी रिसेंटली उत्तराखंड की जो एसडीजी इंडिया की जो रिपोर्ट आई है, उसमें उत्तराखंड जो है नंबर 1 पे था, ठीक है, विद केरला, केरला भी नंबर 1 पे था। तो आपको वो देन नहीं, तो आप उसमें कह सकते हैं कि सर मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं कह सकती हूँ, है ना। जैसे अभी आपने सर ने पूछा था, तो आप कह रहे कि मुझे ध्यान था, लेकिन अब उसमें आप दीजिए सर से कि मैं सर श्योर नहीं हूँ, लग तो रहा है ये हो सकता है, तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो। नहीं, तो आप उसमें कहिए सर मुझे मतलब श्योर तो नहीं हूँ, हाँ, कि मैं अगर गैस कर सकती हूँ, तो उसमें आप इस तरीके से, ठीक है। तो उत्तराखंड और जो है केरल उसमें फंसा है ना। इवन स्कोर भी आपको पूछा है ना कई बार, है ना, तो 79 उसका स्कोर था। तो ये एक थोड़ा सा मुझे करंट, जीईपी का मैंने पूछा आपसे, उसमें ठीक ठीक थोड़ा जवाब था आपका। इसके अलावा आपका जैसे इको टूरिज्म है, उत्तराखंड के कंस्ट्रक्ट में क्या है ना, तो वो थोड़ा सा आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। बहुत सारी चीजें हैं, आपका होम स्टे है ना, लोकल जो है जो प्रोडक्ट है उनका वो करना है। तो इस तरीके को कुछ जवाब आपको होने चाहिए। देहरादून जाम बड़ी एक समस्या है, उसमें आपने जैसे कुछ साइट को सिलेक्शन की बात करी है। अब आप कह रहे हैं कि भाई देहरादून के जाम को हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे कहाँ, चमोली में, तो इट इज नॉट पॉसिबल ना, कि मतलब कि चमोली में, तो उसको आसपास की कुछ लोकेशन आप बता सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, कि हम उसके पेरिफेरी में कुछ इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, है ना। बाकी आपको जैसे मैंने देहरादून से है ना कितना ऊंचाई पे है, तो आपने 8000 मीटर, आप समझ रहे हैं 8000 मीटर है, तो कितना अभी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो आप 8000 कह रहे हैं, है ना, 8000 मीटर, यानी ये हायर एल्टीट्यूड में है। इवन यहां तक 8000 मीटर में एक भी चोटी जो है उत्तराखंड में नहीं है ना। आपकी नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है, तो उसकी भी 7817 है। तो ये आपको जो है इतना वेरिएशन जा रहा है, आपको नहीं पता तो आप मतलब, हाँ ठीक है। और जैसे
आपका देहरादून AQI अभी आपका 314 से आसपास चला गया है, ठीक है। और जैसे आपने उसमें एक इसका जवाब मुझे आपका ठीक ठाक लगा, जो उसमें आपने जैसे जो गैसेस हैं आपका है ना, नाइट्रोजन NO2 है, अमोनिया है, उसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एक्सक्लूड है ना, वो नहीं है, ठीक है। तो वो आपने ठीक कहा। AQI मॉनिटर एकमात्र उत्तराखंड ये देहरादून में जो लगा हुआ है वो आपका कहाँ पे है, दून यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। तो अभी एकमात्र वो है जो कि पूरे देहरादून की AQI को मेजर करता है, ठीक है। जैसे राजूला मालूशाही के बारे में, हाँ ठीक है, ये एक प्रेम कथा है ना। तो हाल ही में मैंने पूछा कहाँ पे गाया, तो कोक स्टूडियो, कोक इंडिया के उसमें ये गाया गया था, ठीक है। नेहा कक्कर और इसके जो कमला देवी है ना, हाँ तो पता आप थोड़ा उसमें कही है ना उसमें, नहीं तो आप उसमें बताइए कि सर मैं गैस कर सकती हूँ कि है ना, तो आप उसमें से, हाँ ये इस तरीके से, तो हाँ कमला देवी है, उन्होंने जो है बहुत तेजी से पूरा पॉपुलर हुआ है ना। तो उसके बाद जो है ये एक, और ये प्रेम कथा है क्योंकि अभी रिसेंटली हो गया है, तो थोड़ा पूछा जा सकता है ना, कब हुआ राजूला मालूशाही का, उसमें हिस्टोरिकली थोड़ा उसको देखना है ना। बाकी हरेला का इन्वायरमेंट्स कंजर्वेशन से कैसे रिलेशन है ये भी आप देखें, ठीक ठाक आपने जवाब देने की कोशिश करी, बट उसको और थोड़ा देखने की जरूरत है। दूसरा, मैंने रस्किन बॉन्ड का नाम आपको पूछा, आपको रस्किन बॉन्ड आप लिटरेचर से हैं और ये बड़ी एक मतलब क्या है, समझ रहे हैं, रस्किन बॉन्ड आप जानते हैं कहाँ पे है, मसूरी में है, इतना बड़ा नाम है। और इंग्लिश लिटरेचर के लिए तो देहरादून कई बड़े बड़े हाँ मसूरी इनका अभी हैं वो यहाँ पे ना, तो बड़े बड़े नाम हैं, और भी कई नाम हैं इंग्लिश लिटरेचर में जिनका देहरादून के बाय बर्थ जो रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में, तो वो बड़े नाम है। रस्किन बॉन्ड तो यहीं रहते हैं, आपके पड़ोस, आप रहने वाले यहाँ से हैं, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड आंसर है आपसे कि रस्किन बॉन्ड को आप जान नहीं रहे, है ना। तो अब इवन उनके प्ले भी पूछे जा सकते हैं, कई प्ले हैं उनके बहुत फेमस हैं, बच्चों के लिए लिखते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी कॉन्फिडेंस आपका ठीक लग रहा है मुझे, बट थोड़ा सा ये आपका लिटरेचर का नॉलेज बढ़ाइए। बाकी पॉजिटिविटी है, आपका आई कॉन्टेक्ट वगैरह ठीक कर रहे हैं, बॉडी वो ठीक है, ठीक है। चलो प्लीज। हाँ, आंसर फ्लो आपका ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो आंसर जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको नहीं देने चाहिए उनके आप आंसर दे रहे हो, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आप आंसर जानते हो और देने चाहिए तो उनके आप नहीं दे रहे हो, दे नहीं पा रहे, जबकि आपको पता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका माइंड ना थोड़ा नेचुरल तरीके से नहीं चल रहा है, प्रेशर ले रहे हो थोड़ा, आराम से कूल रही है। तो स्टेट ऑफ माइंड ही सब कुछ है, इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है। तो बहुत मछलियां तालाब में, टेंशन नहीं लेनी कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नेचुरल तरीके से सारी चीजें परफॉर्म करनी है, तो आंसर नेचुरल तरीके से निकलना है बिना घबराहट के, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नहीं तो होगा सिलेक्शन, ठीक है। तो एक तो आपको आंसर देना, और कई बार आंसर जो है ना, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ठीक से नहीं समझी, आप कहीं और आंसर के लिए जा रही है, तो उस पर भी ध्यान देना है। जैसे ट्रैफिक को लेकर सर का क्वेश्चन था, तो ट्रैफिक चाहे देहरादून हो हरिद्वार हो, कई जगह ट्रैफिक की समस्या रहती है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ना बॉटल नेक कॉन्सेप्ट होता है, बॉटल नेक कॉन्सेप्ट समझते हैं? बॉटल नेक का मतलब है जो पानी की बॉटल है उसका नेक जो है पतली होती है, तो पानी एक साथ नहीं निकल पाता। तो ट्रैफिक में भी ऐसे ही होता है, सड़क चौड़ी है, बीच में सड़क पतली है, तो वहां पर ट्रैफिक फ्लो वो हो रहा होता है, इसलिए सड़क का चौड़ीकरण किया जाता है चौक वगैरह में, ताकि बॉटल नेक की समस्या दूर हो, ठीक है। और क्या होता है, ऑल्टरनेट रूट्स वगैरह डेवलप किए जाते हैं, रास्ते, शहर को बाईपास करने वाली सड़कें डेवलप की जाती हैं। अब किसी को एक शहर से दूसरी जगह जाना है, उसे देहरादून के बीच से ही होते हुए जाना पड़ेगा, तो किसी भी बड़ी गाड़ी को या छोटी गाड़ी को उसे देहरादून जाना ही नहीं, मान लिया मसूरी जाना है हरिद्वार से या कहीं से, तो देहरादून सिटी में क्यों आए, सीधे मसूरी पहुंच जाए ना, बाईपास बाहर शहर के, उससे भी ट्रैफिक की समस्याएं सॉल्व होती हैं। तो बाईपास होते हैं, ऑल्टरनेट रूट्स होते हैं, इन सारी चीजों में काम करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, बॉटलनेक्स में काम करना होता है ट्रैफिक के लिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने पूछा था डेवलपमेंट और एनवायरमेंट में बैलेंस कैसे करें। देखिए उत्तराखंड या किसी भी कहीं भी डेवलपमेंट हम करते हैं तो एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ता ही है,
तो हर बार जब भी डेवलपमेंट हम करेंगे तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA होता है। EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, उससे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है तो उसका कंपनसेशन कैसे करना है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए करना है। इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन करना है। रेगुलेटेड टूरिज्म तो आपने बोला ही, खैर शायद बात भी करी थी, तो टूरिज्म को भी रेगुलेट करना है, ठीक है। और नए नए टूरिस्ट प्लेसेस भी, जैसे मैंने बोला सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म में क्या होता है, हम केवल चारधाम यात्रा को नहीं प्रमोट कर रहे, सस्टेनेबल टूरिज्म में हम अपने कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं और भी प्लेसेस को प्रमोट कर रहे हैं, होम स्टे को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि होटल्स वगैरह वो ज्यादा डेवलप ना करना पड़े, अननेसेसरी का कंस्ट्रक्शन ना हो, तो होम स्टे को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट कम से कम पड़ता हो और रेगुलेटेड टूरिज्म हो। विंटर टूरिज्म भी उसमें एक पार्ट आ जाता है कि लोग सर्दियों में भी यहाँ पर आए, क्योंकि नॉर्मली टूरिज्म गर्मियों में ही आता है, तो सर्दियों में भी आए। तो ये एक आंसर ओवरऑल तैयार करना है। उसके अलावा करप्शन को कैसे हैंडल करेंगे आप, तो करप्शन को आपने हैंडल करना है थ्रू, एक तो ट्रांसपेरेंसी, जो भी आप करें ट्रांसपेरेंट तरीके से करें। टेक्नोलॉजी का यूज करना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग होती है, ई टेंडरिंग होती है, और स्ट्रिक्टली रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, ठीक है। और सिटीजन्स पार्टिसिपेशन भी, लोग जैसे दरबार होता है, लोगों की समस्या सुनने के लिए महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में एक बार दरबार भी लगाना है, ताकि लोगों की समस्या भी समझ सकें और सबको डायरेक्ट करना है कि आप भी समझे, सारे कर्मचारी सुने, तो उससे एम्पैथी भी डेवलप होती है, ठीक है। और उसके अलावा एक पीसेस ऑफिसर में वैल्यूज पूछी तो वो आपने ठीक बताई। उसके अलावा रिजर्वेशन को सपोर्ट करने का पूछा था, तो ठीक आंसर था। बस ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है, वर्ड्स अच्छे अच्छे यूज करने, कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है जो कि सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है। बाकी हम स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के थ्रू उनका लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस रिजर्वेशन पे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो यही है, बाकी अपने ऊपर। वैसे तो ठीक आंसर दिया, क्योंकि आप कराटे वराटे भी आपने डिसिप्लिन वगैरह बोला, तो मुझे ठीक लगा आंसर, ऐसा कोई खराब नहीं लगा। और आप अच्छे से तैयार करना घर में, ठीक है। अपने ऊपर ऐसे लिखना 200 वर्ड्स का, 250 वर्ड्स का, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, हॉबीज वगैरह, अपना प्रोफाइल 2017 से 26 तक ना आपने क्या करा, उसका एक अच्छा आंसर, रियलिस्टिक और ऑनेस्ट, वो तैयार करना है। पूरा एनालिसिस करोगे तभी अच्छा आंसर निकलेगा, वो कुछ पूछेंगे, ठीक है।